Hello everyone, Priya Yadav is here and today we are going to discuss about the Rowlatt Act as well as Jallianwala Bagh Massacre of 1919. जैसे हम टाइमलाइन के थ्रू मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, सो इफ यू वांट टू कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री विद मी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो अब हम थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। 1914 टू 1918 जब हमारा वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी इन दिस वर्ल्ड वॉर, इस होप के साथ कि जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगा तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के एंड आते आते उन्हें ये एहसास हो गया कि ब्रिटिशर्स हमें कोई आज़ादी देने वाले नहीं है, बस उन्होंने हमारा यूज़ किया है। इस बात को समझते समझते बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ने लगी, पनपने लगी, ताकि हमें हमारी आज़ादी मिल सके। उन्हीं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिडनी कमिटी लेकर आती है। इस सिडनी कमिटी को सिडनी रॉलेट जी हेड करते हैं। ये इसलिए ही लाया जाता है कि ये जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं सबको एकदम सप्रेस किया जाए और कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज ना उठा पाए। ये अपने रिकमेंडेशन देती है और मार्च 1919 को एक एक्ट लाया जाता है, रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट के नाम से ही इसको रॉलेट एक्ट नाम दिया जाता है। ये सब टेन्योर ऑफ लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे हो रहा था। 1916 से 1921 तक इनका टेन्योर रहा और इनके टेन्योर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए। रॉलेट एक्ट, जिसे हम एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 भी बोलते हैं। एनार्की से आप क्या समझते हैं? एक लॉलेसनेस स्टेट, बिकॉज कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। तो इस रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ये साबित करना चाहती थी, क्योंकि पूरे स्टेट के अंदर लॉलेसनेस है, बिकॉज कोई उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, एक अच्छी लीडरशिप नहीं है और बहुत सारे रिवोल्यूशनरी क्राइम्स हो रहे हैं जिनको रोकने के लिए हम ये एक्ट लाए हैं। इस एक्ट के तहत वो अपने आप को एम्पावर करते हैं कि वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी किसी भी टाइम पे और उनको डिटेन कर सकते हैं विदाउट इन ट्रायल। इसलिए इस एक्ट को ब्लैक एक्ट एज वेल एज नो वकील, नो अपील, नो दलील एक्ट भी बोला गया। गांधी जी ने इस एक्ट के तहत रॉलेट सत्याग्रह किया 3 स्टेजेस पे। होम रूल लीग के तहत, खिलाफत के तहत और सत्याग्रह सभा के तहत। 9 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 नेशनलिस्ट लीडर को अरेस्ट कर लेती है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक को, जिसकी वजह से और ज्यादा अनरेस्ट फैल जाता है अमॉन्ग रिवोल्यूशनरीज। 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जो 2 नेशनलिस्ट लीडर को अरेस्ट किया था 9 अप्रैल को, उनके अरेस्ट के अगेंस्ट ये की जाती है। तो जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं अमृतसर के अंदर। ये एक पीसफुल गैदरिंग होती है, लोग बैसाखी भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, साथ साथ में प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन जनरल डायर अचानक आ जाता है एंड ओपन फायर की कमांड दे देता है, जिसकी वजह से निहत्थे इनोसेंट लोगों की जाने जाती है। गोलियों की बौछारें होने लगती है, लोग भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, कुछ लोग कुएं में कूद के अपनी जान दे देते हैं ताकि ब्रिटिशर्स की गोली से उन्हें ना मरना पड़े। इतना दिल दहला देने वाला इंसिडेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर अपना विरोध जताने के लिए अपना टाइटल छोड़ देते हैं, कोई अपनी गद्दी छोड़ देता है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी अपना नाइटहुड का टाइटल रिटर्न कर देते हैं, जो कि उन्हें उनके लिटरेचर की सर्विस के लिए 1915 में जॉर्ज फाइव ने दिया था। गांधी जी भी अपना विरोध व्यक्त करने के लिए केसरे हिंद का टाइटल छोड़ देते हैं, जो उनको एम्बुलेंस के काम के लिए बॉयर वॉर के टाइम पे दिया गया था। शंकर नायर, जिनकी आपने मूवी भी अक्षय कुमार वाली देखी होगी, ही ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम वाइसरॉय काउंसिल। 1920 में हंटर कमीशन बनाया जाता है इंक्वायर करने के लिए कि जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने करा वो सही था या गलत।
इसमें बहुत सारे ब्रिटिश मेंबर्स होते हैं, लेकिन 3 इंडियन मेंबर्स भी होते हैं जिनका नाम है CS सितलवाद, जगत नारायण एंड सुल्तान अहमद खान। 1920 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है एंड दे डिड नॉट फाइंड ब्रिटिश गवर्नमेंट गिल्टी इन दिस इंसिडेंट। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कोट करते हैं कि डिसऑर्डर समटाइम बिकम रिवॉल्ट, इसलिए मार्शल लॉ कंपलसरी था एंड फुली जस्टिफाइबल था। ये इंसिडेंट वाज जस्ट एन एरर इन द जजमेंट ऑफ डायर, इसलिए वो जनरल डायर को एक्सपेल कर देते हैं फ्रॉम ड्यूटी। लेकिन ब्रिटिश न्यूज़पेपर प्रेज करता है जनरल डायर को एज अ लॉयन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और उनकी सर्विस के लिए जो उन्होंने ब्रिटेन के लिए किया उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का टाइटल दिया जाता है। That's all for today. If you like my video, please like and subscribe my channel. Stay tuned. Bye bye.